अब मैं हमारे इस सभागार में बहुत सारे गणमान्य अतिथिगण विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षिप्त दो शब्दों में आप लोगों के भी विचार जाने। इसके लिए हम सबसे पहले आदरणीय श्री सीएम शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय, मेरे हाथ में आज ये सीट है और आज मैं इसको देखकर विकास से शिकायत कर रहा हूँ कि मुझे इसकी जानकारी आज से 5 साल पहले आपने क्यों नहीं दी। इसको देख के लगता है कि हम में से अधिकांश लोगों को इस बैंक से जुड़ना चाहिए और ये बैंक हम सब के लिए हितकारी भी है। इसमें आनंद भी हैं, सुधा भी है, विकास भी हैं और वर्षा भी है। अनंत मीन्स विकास की अनंत संभावनाएं हैं इस बैंक में। सुधा मीन्स अमृत वर्षा होगी और जहां वर्षा है, वर्षा से पूरा जीवन है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि विकास आप अपनी इस योजना को, जो भी आपकी बैंक में, देखिए मेरा वित्त से मेरा ज़्यादा कभी सामना नहीं पड़ा। मेरी जेब में भी कितने पैसे पड़े मुझे पता नहीं, मुझे कभी इसके बारे में कोई जानकारी, लेकिन इसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि बहुत लाभकारी है। आप इसका प्रचार प्रसार करिए और इसका विकास होगा और आपने जो बैंक की कल्पना की है वो साकार हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लेकिन मेरी एक मान्यता है सर, मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे 5 साल पहले संपर्क क्यों नहीं किया। मेरी एक मान्यता है, शुरू से रही है। मैं पहले एजुकेशन में था, करीब इस शहर की पहली कोचिंग ब्रिलियंट एकेडमी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे पहली कोचिंग इस शहर में मैंने प्रारंभ की थी 2001 में। उस समय पीएससी की कोचिंग के लिए लोग इंदौर जाया करते थे, इलाहाबाद जाया करते थे। सक्सेसफुली सर के सहयोग से मैंने उस ट्रेंड को बदल दिया और उसके बाद से आप देखिए छतरपुर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बाढ़ आ गई, कोचिंग्स की बाढ़ आ गई। इसी तरह से इस शहर का पहला बैकलेस पैटर्न का स्कूल छतरपुर में खुला, बिना बस्ते के, बिना किताबों की पढ़ाई कैसे हो सकती है, ये भी लोगों को जब पता चला तो शुरू में लोगों ने समझने में थोड़ा देर किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने समझा तो आज करीब करीब उस विद्यालय में 350 के करीब बच्चे हैं और सारा स्टाफ लेडीज का है। 100% लेडीज स्टाफ है। केवल जो ऑफिस के जो ड्राइवर्स हैं, जो स्कूल के ड्राइवर्स हैं, वो केवल जेंट्स हैं। तो इस तरह से हुआ। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में मैं इंश्योरेंस में भी रहा करीब 10 वर्ष, उस दौरान भी और अभी भी मेरी एक सोच रहती है कि मैं पहले अपनी मेहनत करके कुछ नाम खड़ा करूं। आप तो हमेशा हमारे सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन पहले मेरा ये दायित्व है कि मैं अपना एक मेहनत से, अपने परिश्रम से पहले एक बैनर आपके लिए क्रिएट करूं जिस पर आप गर्व से कह सके ये मेरा अपना बैंक है, मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तब डिपॉजिट लेने जाऊंगा तो आशीर्वाद भी मिलेगा, डिपॉजिट भी मिलेगा। तो ये भावना, और ये मुझे लगता है अच्छे शिष्य की भावना है कि गुरु को कभी लज्जित नहीं होना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार कहाँ हमारा पैसा लगा है। उनको गर्व होना चाहिए कि मैंने अपनी बैंक में पैसा लगाया है, मेरा अपना बैंक है, बढ़ेगा तो मेरा भी इसमें वो बढ़ेगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से राकेश जी जाकर रहे कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रोफेसर श्री आरसी पाठक जी को मंच पर आए और हमें 2 शब्द से अनुग्रहित करें। आदरणीय पाठक जी। बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के संचालक आदरणीय चौबे जी, आदरणीय सुधा जी, वर्षा जी, विकास जी एवं समस्त संचालक मंडल के समस्त सदस्य और हमारे सामने बैठे समस्त विद्वान अतिथिगण, आज 5 वर्षीय वार्षिक साधारण सभा हो रही है। पिछले वर्ष भी मैं इस सभा में आया हुआ था। जैसा कि विकास जी ने बताया कि वेन्यू बदला हुआ है। वेन्यू, पहले वेन्यू में मैं गया था और
उसमें जो मैंने कल्पना की थी या मैंने जो उद्बोधन थोड़ा सा दिया था, उसमें जो मैंने कहा था आज वो साकार नजर आ रहा है। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो अभी विकास जी ने इसकी जो बैलेंस शीट डाली हुई है, उस बैलेंस शीट में कहां से कहां तक 5 साल में जो प्रोग्रेस की हुई है, मैं इसके लिए विकास जी को, समस्त संचालक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। बैंक की एक पॉलिसी होती है, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, कॉमर्स के हिसाब से मैं थोड़ा सा बैंक के बारे में बताना चाहता हूं कि बैंक की पॉलिसी होती है, जितना पैसा हमारे पास डिपॉजिट होता है उसमें हम लोन दे करके, इन्वेस्ट कर करके या निवेश कर करके हम पैसा प्राप्त करते हैं, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमारी बैंक की प्रोग्रेस होती है। और बैंक की प्रोग्रेस के लिए मैं थोड़ा सा ही घटनाक्रम बता दूं, मतलब अपने कार्य मतलब हिसाब से कि आज से 20 साल पहले मैं एक बैंक के स्थानीय बैंक में एक उद्घाटन करने के लिए ऐसे सदस्य के रूप में गया था, चाय कॉफी पीने के लिए। मैंने चाय कॉफी पी, बैंक वालों ने अपना स्टेटस रखा, बताया सब कुछ। उसमें उन्होंने कहा कि अभी हम केवल डिपॉजिट ले रहे हैं, अभी हम लोन नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे, मैं बीच में बोल पड़ा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोन नहीं देंगे तो जो आप सेविंग जमा करेंगे या विभिन्न योजनाओं में जमा करेंगे उसका भुगतान कैसे करेंगे, उसका जो ब्याज देंगे कैसे देंगे। तो उन्हें चुप हो गया, उन्होंने कहा हम अच्छी जगह कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो पैसा आएगा वो हम अपने जो है खाता धारक होंगे उनको हम ब्याज के रूप में देंगे। कहना नहीं चाहिए, आज उसकी स्थिति सबको मालूम है क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसा बताया कि लोन हमारे पास विकास जी सोची, उन्होंने कहा हम सरकार लोन भी दे रहे हैं, माना जब हमने खोला हुआ था इसको विकास निधि को तब हम लोन भी दे रहे हैं, अर्थात लोन के द्वारा भी हम कार्य कर रहे हैं। आज जो बैलेंस शीट प्रस्तुत की हुई है उसको देख करके हमें खुशी हो रही है संचालक मंडल के समस्त सदस्यों को कि अब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक विकास कर रहा है। और जैसा कि सपना था कि हम इसको बैंक के रूप में 5 वर्ष के बाद इसको बैंक के रूप में हम परिवर्तित कर देंगे, और अभी विकास जी ने बताया कि निश्चित तौर पर हम विकास के रूप में इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं, बैंक के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, और बुंदेलखंड लोगों को समस्त लाभ मिलेगा। यहीं के सदस्य होंगे, यहीं की पैसा होगा, यहीं उसको विकास में लगाया जाएगा, जितना हमारे पास आएगा वो हम लगाएंगे, और एक निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बैंक का अगर आज यह बैंक ना होती या कोई भी बैंक ना होती या ये ना होती तो हम आज जान कहाँ होते, सर गए होते। लेकिन जब से बैंकिंग व्यवस्था आई, आज हमारे पास पैसा है और हम पैसे को जो है डब्बे के अंदर डब्बा और डब्बे के अंदर डब्बा में बंद करके रख दें, मान लो 10,000 रुपया हम रख दें, और उसके बाद हम हमारे पास या हम लॉकर में रखते हैं, और 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब भी हम उस डब्बे को खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, उतना ही मिलेगा। और अगर भाग से कहीं दुर्भाग्य से कीड़ा लग गया तो कोई नहीं मिलेगा, माने वो भी सब चला जाएगा। एक पैसे की हमारे डब्बे में वृद्धि नहीं होगी। आज बैंक के आने के कारण हम पैसा विभिन्न योजनाओं से मतलब सेविंग भी चल रही है, आरडी भी चल रही है, मंथली पेंशन भी चल रही है, अन्य योजना चल रही है। हम छोटी छोटी आय से हम अपने बच्चों के लिए उसके लिए हम आज कार्य कर रहे हैं, और हमारी जो एफडी वगैरह होती है 5 साल 10 साल के बाद हमें ये पैसा देती है, हमारी राशि बढ़ जाती है, हम सब काम करते हैं। तो ये एक चीज जो बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत है, ये हमारी विकास निधि ने हमारे लोकल बॉडी के अंतर्गत चढ़ाया हुआ है, और आज छोटे से छोटे स्तर पर आदमी भी इसका लाभ ले रहा है। निश्चित तौर पर ये गति होती है। दूसरा उदाहरण मैं खुद दूं कि आज हम लोग सर्विस वाले मेंबर हैं, कोई भी होता सर्विस पैसा इतना मिलता है कि ना हम कार खरीद सकते थे, ना हम बाइक खरीद सकते हैं, ना हम घर बना सकते हैं। लेकिन आज लोन की व्यवस्था होने से
हम सब कर रहे हैं। हमारे पास 10,000 रुपया सरप्लस है, अगर वो हमने 10,000 रुपया मंथली में लगा दिया, आज हम कार का सुख ले रहे, मकान का सुख ले रहे, सबका सुख ले रहे हैं, अच्छी शादियाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बैंकिंग व्यवस्था के कारण। तो निश्चित तौर पर मेरा कहने का मतलब यही है कि विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अब आगे प्रोग्रेस करें। तो 3 चीजें बैंक में होती हैं, 3 चीज की हमेशा ध्यान रखना चाहिए बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत। नंबर 1 पारदर्शिता, नंबर 2 विश्वसनीयता और नंबर 3 गुडविल, साख। अगर ये 3 चीजें बैंक में हैं तो कभी बैंक पीछे नहीं हो सकती, कोई भी व्यवस्था पीछे नहीं हो सकती है। हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे और निश्चित तौर पर अभी लाभांश की घोषणा की गई है इस वर्ष, तो 4-5 साल के बाद तो लाभांश भी मिलेगा। हम जमा भी करें, डिपॉजिट हमारा बढ़ाएं, लोन हम बढ़ाएं, तब हमारे लिए लाभांश और अच्छा प्राप्त होगा संचालक मंडल के लिए। और निश्चित तौर पर हमारा जो है AR चौबे जी का प्रेरणा है, उनका जो है अनुभव है, सुधा जी का मार्गदर्शन है, विकास जी की विकास यात्रा है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष भी आपने मार्गदर्शन दिया था और एक बड़ी मार्के की बात सर बोल के गए थे, वो एक थोड़ा सा मजाक भी है और यथार्थ भी है। उन्होंने बोला कि अगर बैंकिंग व्यवस्था नहीं होती तो नौकरी पेशा आदमी किराए के मकान में रहकर जिंदगी गुजारते थे। बैंक ने उनको स्वप्नों पर विश्वास करना सिखाया, ये सबसे बड़ी चीज है। लोन नहीं होता तो नौकरी पेशा मकान नहीं बनवा सकता था, क्योंकि इतनी नौकरी इतनी सैलरी नहीं होती कि वो अपना मकान भी खड़ा कर सके। तो लोन व्यवस्था से ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और हम लोग जो लोन बांटते हैं, आप विश्वास करें, उन वर्गों को लोन बांटते हैं जो जिनके दरवाजे बैंक के लिए बंद हो चुके हैं या जो बैंक में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक के बारे में आदरणीय श्रीवास्तव अंकल बैठे हैं, थोड़ा सा उनको खराब ना लगे, उनकी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बैंकिंग के बारे में ये कहा जाता है, जनरल एजम्पशन है किसी भी बैंक के बारे में, स्टेट बैंक की पर्टिकुलर है, कि अगर आपको बैंक से लोन पास कराना है तो कम से कम 6 महीने की अवधि आपको रखनी पड़ेगी। मन में 6 महीने का धैर्य तो चाहिए ही चाहिए है, दुनिया जहां के जो पेपर है वो तो चाहिए चाहिए है, आवश्यक भी है, लेकिन इसके साथ में एक जोड़ी चप्पल भी चाहिए है, क्योंकि वो भी घिसेगी। तो ये बैंक के बारे में जो फ्रेज बन गए, जो कहानियां बन गई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें मिला। वो कस्टमर जो बेचारे बैंकिंग पर भी नहीं आ पाए, वो हमारे, और आपको बताते हुए मुझे बड़ा संतोष अनुभव हो रहा है कि इस शहर में करीब 200 से 250 ई रिक्शे चल रहे हैं। 200 के करीब हम लोगों ने फाइनेंस किए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि उन वर्गों तक जो बेचारे अपना रिक्शा चला के जीवन यापन करते, आय का जरिया हमने उनको दिया कि वो रिक्शा अपना चलाएं सुबह से शाम तक, और जो भी 200-250 पर डे की डिपॉजिट हो हमारे जमा करें, उनका लोन EMI हम कलेक्ट करेंगे और अपना कम से कम वो स्वरोजगार से जुड़ गए। आज कम से कम 250 लोग, 250 परिवार का पेट जो है वो रिक्शा पाल रहा है। तो ये पहले हम लोग थे, अग्रवाल अंकल बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था सुरक्षा एंटरप्राइजेस, पहला रिक्शा हमने फाइनेंस किया था आपको। तो ये भी मतलब एक अपने आप में बड़ा सुखद है कि जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, सबसे पीछे वर्ग है, इसको बैंक का दरवाजे जिसके लिए बंद है, उनके लिए हम दरवाजे खोले हुए हैं। आप आइए, स्वरोजगार की कोई अच्छी योजना लाइए और हम उसमें निश्चित तौर पर वित्तीय पोषण करेंगे। तो इस आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमेशा बना रहे। मैं चाहता हूँ कि ये यात्रा जारी रहे। धन्यवाद। ब्यूरो चीफ श्री अंकुर यादव जी से कि आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय अंकुर यादव जी, पत्रकार महोदय। बहुत धन्यवाद। हर वर्ष आयोजित होने वाली इस वार्षिक साधारण सभा में विराजमान सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। पहले तो ये नाम से बड़ी मुझे समस्या होती है, इसको साधारण सभा कहा जाता है और ये होती बड़ी असाधारण है। बढ़िया खूबसूरत मंच है, इतने सारे नगर के गणमान्य नागरिक विद्वज्जन हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने जा रहे हैं और इसे कहते साधारण सभा है। ये शायद वो अंग्रेजी के अनुवाद के चक्कर में ऐसा कहा जाता है कि जनरल मीटिंग है तो साधारण सभा, इसको समीक्षा बैठक भी कहा जा सकता है। खैर, विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुझ जैसे अवांछित व्यक्ति को इस मंच पे खड़ा करने के लिए विकास चतुर्वेदी जी का धन्यवाद। न तो मैं बैंकिंग सेक्टर का जानकार हूँ,
अर्थशास्त्र मेरा विषय नहीं रहा है और गणित में मेरे सबसे कम नंबर आते थे। इसके बावजूद मैं यहाँ हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा लेखन के क्षेत्र में रहा हूँ और अंकों में सोच नहीं पाता हूँ। आदरणीय सीएम शुक्ला सर बैठे हैं। व्यक्ति जिस विषय का विद्यार्थी होता है पूरी जिंदगी उसी के अनुरूप सोचता है। जैसे कला का विद्यार्थी होगा तो इस मंच को अलग तरह से देखेगा, उसको इसमें एक कला दिखेगी, कलर्स दिखेंगे, सिमेट्री दिखेगी। अगर विज्ञान का विद्यार्थी होगा तो वो ये देखेगा कि प्लास्टिक काहे की बनी है, ये फूल प्लास्टिक के हैं तो ये किस चीज के बनते हैं। गणित का विद्यार्थी होगा तो वो इसकी सिमेट्री चेक करेगा कि हाँ ठीक लगे हैं, फिर एक नीला लगा है, फिर लाल लगा है, फिर एक ठीक। तो मैं इन तीनों विषय से नहीं आता हूं। मैं भाव में सोचने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे इस फिगर से ज्यादा इसके पीछे के भाव में दिलचस्पी रहती है। तो बुंदेलखंड विकास निधि की जो वार्षिक सभा के दौरान जो फिगर बताए गए हैं उन फिगर्स को मैंने याद नहीं किया, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के भीतर जो एक कोशिश 5 वर्ष पहले शुरू की गई थी वो निर्बाध रूप से, सफलतम रूप से आगे बढ़ रही है और इसका जीता जागता प्रमाण है कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं और एक बड़ी फैमिली बनते जा रहे हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं तो निश्चित रूप से इससे न सिर्फ आप परिपक्व होते हैं बल्कि एक समाज और राष्ट्र के तौर पर भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं उस देश को भी। अर्थव्यवस्था जिसके बुनियाद में व्यापार होता है, व्यापार हो, खेल हो, विज्ञान हो या कला हो, ये चारों चीजें जो पीछे से भाव देती हैं, आप कभी गौर करिए, वो धर्म, जाति, मजहब इसके परे जाने का भाव देती हैं जो अध्यात्म से आता है। आप जिस रिक्शे वाले को लोन दे रहे हैं आपने उसकी जाति और धर्म नहीं देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने उसके रिकॉर्ड देखे होंगे, उसका बैंकिंग का हिस्ट्री उसकी कैसी है, उसके कागजात कैसे हैं और आपने उस पर भरोसा किया। और ये जो भरोसा समाज के भीतर निर्मित हो रहा है ये व्यापार से हो रहा है। इसी तरह कला और खेल और विज्ञान भी इस तरह के रिश्ते को निर्मित करती है। तो निश्चित रूप से हम सामाजिक रूप से भी एक बड़ा काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये बैंकिंग है, लेकिन हम सामाजिक रूप से भी एक मजबूत करने का लोगों को काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक बड़ा भाव है। बुंदेलखंड विकास निधि का जो सपना है कि हम बुंदेलखंड के बैंक बनकर उभरें और यहाँ का नाम रोशन हो, इस सपने को हम सभी चाहेंगे एक बुंदेलखंडी होने के नाते ये सपना बहुत जल्द साकार हो, क्योंकि ये बहुत सोचने वाली बात है और सफलता की छोटी सी कहानियां कई बार आपको बड़ी प्रेरणाएं देती हैं। इतने सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच में एक छोटा बैंक शुरू होता है और फिर वो धीरे धीरे 5 साल में इतना ग्रो करता है कि उसकी बैलेंस शीट आज करोड़ों में है। तो ये दिन दूर नहीं कि जब हम एक बड़े बुंदेलखंड बैंक के रूप में तब्दील होंगे। और विकास जी के विषय में तो मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने वो मिथ तोड़ा है। कुछ मिथ होते हैं हमारे समाज में, जैसे कहते हैं कि जिन पर सरस्वती की कृपा होती है आमतौर पर लक्ष्मी उनसे दूर रहती हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने ये मिथ तोड़ा है, उन पर सरस्वती की कृपा तो है ही, वो लक्ष्मी के साथ भी काम कर रहे हैं। ये बड़ा मिथ वो तोड़ रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं बैंक के पूरे परिवार को और इस आयोजन में पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भाई अंकुर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पत्रकार बिरादरी से आते हैं इसलिए प्रतिनिधित्व के नाते उनको बुलाया गया, लेकिन हमेशा उनको सुनना पसंद करता हूँ। बहुत प्यारा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत ही समीक्षात्मक बोलते हैं। कहते भी छोटे भाई हैं, अधिकार पूर्वक कई बार उनको बुला लेते हैं और आ भी जाते हैं, उनका ये बड़प्पन भी है। मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा उनका अपना मानना है, अच्छी बात है। मैं जिस भावना से काम कर रहा हूँ वो ट्रस्टीशिप की भावना से काम कर रहा हूँ। आज भी मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर सबको पता है कि सर की जेब में कभी 100-200 रुपए ज्यादा होते ही नहीं है। हमारी श्रीमती इस बात से बड़ी नाराज रहती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते, बैंक करोड़ों का चलाते हो, जेब में 200 रुपए भी नहीं रखते। तो नेचर में नहीं है वो चीज। ट्रस्टीशिप की जो भावना है कि ये सारा फिगर समाज का है, मैं इसमें केवल उतना ही लूंगा जितना मेरे उसके लिए आवश्यक हो। और आज भी आप मेरा खुद का ITR देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, उसमें कितना पैसा यहाँ से ट्रांसफर हुआ। जब इस भावना से आप काम करोगे, वो ईमानदारी आप में आनी चाहिए। ये सारा कुछ फ्रॉड कहाँ पर होता है? तो मतलब 2 करोड़ रुपए मेरे पास है, अचानक गायब हो जाए, कहाँ गायब होगा? क्योंकि मेरा पैसा तो समाज में फैला हुआ है।
मैं भाग ही नहीं सकता, लोन में भाग दिया सारा पैसा, फिर मुझे तो मजबूरी है बैंक खोलना, मजबूरी उसको चलाना, क्योंकि भैया रिक्शे वाला है, अगर वो EMI जमा करेगा तो लोन डूबेगा मेरा। तो इस भावना से जब आप काम करोगे, वो ईमानदारी आपके अंदर आएगी, तो निश्चित तौर पर सरस्वती की कृपा भी होगी और लक्ष्मी की भी कृपा होगी। आखिर देवी के ही रूप है दोनों, एक धन का प्रतीक है और एक विद्या का प्रतीक है। तो ऐसे ही विश्वास आप सभी लोगों का बना रहे। और इस 10 कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, मैं चाहता हूँ कि सफलतापूर्वक ये पूरा हो। धन्यवाद। राकेश। अब मैं बैंक के चीफ रिटायर्ड चीफ मैनेजर SBI लाइफ के आदरणीय श्री बिलन कुमार श्रीवास्तव से निवेदन करेंगे कि मंच पर आए और अपने अनुभव और मार्गदर्शन शेयर करें। आज के इस सभा के मुख्य बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के चेयरमैन एंड डायरेक्टर एंड ऑल द मैनेजमेंट who is present here and the staff of the बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड। प्रिय साथियों, किसी भी एक तो मुझे जो मैं तो इसलिए और हतप्रभ हूँ कि अंकुर के बाद मुझे समय मिला, उनकी आवाज, उनकी स्पष्टता, जो उन्होंने बोला, उन सब के अंदर जो माधुर्य और जो प्रेम था, वह काफी क्या बोलना चाहिए, आई मस्ट एप्रिशिएट टू इट। उसके अंदर जो भावनाएं थी वो एक एक यहाँ परिलक्षित हो रही थी और उनसे पता चल रहा था कि उनका कंसर्न इस बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कितना है। और उन्होंने जो कामना की कि one day will come when this बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड will be the premier bank of the बुंदेलखंड। साथियों, with the due permission of the chairman, I start here with about the, आपको अगर बोलना हो तो because I feel very much easy in English. All the distinguished shareholders present here, I must start here with the beginning of this बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड, because I was sitting here, I never gone through its entire report or what it is functioning, in which area it is functioning. For the last, as I was looking here, it was reflected here and it was on this dais, it was said by Mr. Vikas that for the last 5 years, this bank is continuously growing in the area of deposits, and simultaneously it is a financing for the weaker sections of the society. The main thing that I observed here is that the CD ratio, which is one of the main things of the banks, is maintaining it here, because he has taken from the public 4 crore something amount, and out of that he has financed 3 crore. It is appreciated because the public money that he is having, he has distributed it to the public for the welfare of them, for the upliftment of the area. This had always been a major concern of the Reserve Bank of India. Here, to stay bank, it is not easy. To run a bank, it is not easy. हमने कई सालों से देखा है, मैं जब अभी बीच में कई जगहों पे बुला करता था, तो इस प्रकार के बहुत सारे बैंक, I remember nearly 3 months data back, 700 something like banks emerged and on the scenario of the Indian banking system, and they all failed. Consider them, there was a nationalization of the banks. Now again we are moving towards the privatization. Why the government is changing them from government, from the nationalization to the privatization? It needs a lot of things, lot of introspection in the services of the commercial bank. As he was saying that the State Bank of India is the premier bank of the country, and being a premier bank, it is very tough to take the finance from it. I would like to here say that State Bank of India is the largest bank of the country. It has more concern for the people. It has major share
nearly 43 crore accounts are with the State Bank of India. More than 43, nearly it has, I think that 50 crores accounts. And we maintain the major account holders from the public. But these banks have prominent role in the business development, in the outgrowth of the area. As he discussed, because I am taking some selective words, NBFCs. NBFC is one of the best thing that ever in an area that functions for the upliftment, for the growth, for the development of the society. Non-banking finance companies, it don't have stringent norms. जो कठिन नॉर्म्स होते हैं नहीं होती, पब्लिक को आसानी से पैसा मिल जाता है. अभी इसमें मैं just because I was thinking that when all the persons were here giving their lectures here, I thought to see one portfolio here that is especially of the non-performing assets. I have gone through it. I will not discuss in detail here, but NPA is the main thing of a bank that degenerates and that makes the bank down. Here, because bank has to do the provision in that. That is here. I just going and turning the pages. I have seen that 7.5% provision you have maintained. Am I right? The 7.5% provision means this provision is from their profit. Because when the bank fails or any account goes bad, because he has also maintained CRR, I think SLR will also be there. So these are the some norms through which bank becomes stronger and stronger. Here, everything it is maintaining. There is a report, it reflects all of the things. The main thing is not related to only deposit and advances. I think it has multifold other fields also. Say banks should work for the insurance sector, personal accident insurance. Do you work in it, personal accident or not? Only members. Because obviously those who have account, because this is one of the beneficial schemes for the account holders. Because when anyone dies due to any incident or that time, the accident coverage is over there in the accounts. So main things, because a bank, whatever has, it has all the things within it. जितना भी यहाँ पर पूरा प्रयास हुआ है इसके विकास के लिए, इनकी निधियों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं इनसे संबंध में तो बहुत था, चौबे जी मेरे अग्रज हैं, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, तो इस बैंक ने काफी कुछ विकास किया, हर क्षेत्र में इसका विकास है. और सबसे बड़ी चीज बैंक की होती है, आप नीचे के तबके से उठते हुए जब ऊपर पहुंचते हैं तो आपके पास एक जन समुदाय होता है, आपकी एक आवाज होती है, आपका एक वर्चस्व क्षेत्र में कायम होता है. तो यह इसी तरह आपकी बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड आगे बढ़े और नए नए आयाम छुए. लेकिन आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल द मैनेजमेंट्स हियर, प्लीज कंट्रोल द एनपीए बिकॉज दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री नाउअडेज. थैंक यू. Delivered to us. Your valuable guidance always gives importance to us. So far as CRR is concerned, we are maintaining 10% of it, as I already discussed in our reports. SLR is concerned, although it is not mentioned here, but I have somewhere in the last, I think, 95 lakhs cash reserve is somewhat, this works as a statutory liquidity ratio. Just since we are working on saving accounts, deposits are obviously every day we are giving deposits or people are coming to withdraw their amounts. So it has to be maintained. In every aspect we are maintaining. So far as NPA is concerned, yes, definitely it is a concern, but considering approximately 3 crores loaning we have in our market, some in 31st of March it was 74 lakhs I think, yes. But for just in this 5 or 6 months, we completed approximately 34 lakhs. So only something about 40 lakhs NPA is there, and that is because of the Corona period.
We have given loans to the people, and sometimes suddenly lockdown happens and they are just nowhere to in a stage to pay the amount. It is only because of that, but definitely it is a grey area. We need to work on it, and we are working on it also, and hopefully in next AGM meeting. Although I am not claiming that we will have a zero NPA, it is virtually impossible thing. No one can claim it. But approximately to me, I think if somewhere around it is 4 to 5%, it is a healthy system. So we will definitely come to that point where only 4 to 5% NPA will be there, and bad loans are nowhere. So main concern is we will not create any bad loans. Or even today we do not have any bad loan. People are giving. Sometimes it happens they are not able to pay 3 months or 4 months. Because NPA definition goes, it says for the 3 months, if a loan is discontinuously for 3 months, it becomes NPA. But sometimes it happens. Last 2 days back, I was searching one of my account holder. She was granted 1 lakh of rupees, and suddenly due to some problems, she was not able to pay that EMI for 3 months, and that loan was just transferred in NPA accounts, and just 2 days back she came and she deposited 2 EMIs. So that loan just excluded from NPA. So it happens continuously. We are working on it, and your valuable guidance will definitely help us in this matter. And again in future, we want your association, strong association, because you are a guiding. Basically, you are guiding us. And from my childhood, there are so many banking personnel I came across with. He was one such person whom I think my idol. Ideal bankers. मुझे पता है मैं एक बार स्टेट बैंक गया था, और किस तरह से आपने एक सामान्य व्यक्ति जो डिपॉजिट करने का वो नहीं था, उससे 8 लाख रुपए का डिपॉजिट बातों में निकलवा लिया था। मैं कायल हो गया उस दिन आपकी पर्सनैलिटी का और टैलेंट का, कि किस तरह से एक बैंकर बातों में जो कह रहा था मुझे डिपॉजिट पूरी करना है, तो केवल जानकारी मांगने आया हो, और आपने उसको 8 लाख रुपए के डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया। इट इज मिरेकलस, नो डाउट सर। मैं तब से आपकी प्रतिभा का कायल हो गया। थैंक यू सो मच। मैं माफ कीजिएगा, हमारे मुख्य अतिथि श्री असरार मोहम्मद जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि 2 शब्दों से अपना उद्बोधन दे। श्री असरार मोहम्मद जी। जो महानुभाव आए हैं उनको मेरा बहुत बहुत आदाब। मैं क्या बोलूं, बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ बोल रहे थे, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, क्योंकि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। 6 महीने पहले तक मैं नहीं जानता था ये बुंदेलखंड विकास निधि कौन है, क्या है, लेकिन जब मैंने सुना और देखा तो शायद आपको ताज्जुब होगा कि ये मेरा स्टूडेंट है। ये विकास को मैं बहुत चाहता हूँ। कई बच्चे मेरे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे तुम्हारा यशपाल बुंदेला, सुरेश कौद वगैरह, ये मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत मुझे चाहते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। मेरी इसको बहुत बड़ी दुआ है, और शायद आप सब सुन रहे होंगे कि शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन इस नाम में एक शब्द तो जुड़ जाएगा, ये मेरा दावा है। विकास निधि बैंक लिमिटेड हो जाएगा, शायद आप याद रखेंगे। और इसके लिए एक बात मैं मंत्र देना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ता था, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, तो जोगिंदर बस गलती थी यहाँ पर, उसमें कोटेशन लिखा था, ऑनेस्टी एंड हार्ड लेबर की ऑफ सक्सेस। शायद मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तो मैंने एक कागज पे लिखा। मेरे फादर इंग्लिश के लेक्चरर थे, हिस्ट्री के थे, बहुत ज्ञानी थे। मैं उनके पास वो कागज ही लेके गया। मैंने, अब्बा ये क्या लिखा है? तो मैंने उसको पढ़ा, ऑनेस्टी। मैं बड़े नालायक, क्या पढ़ रहा है? ऑनेस्टी एंड हाई लेबर की ऑफ सक्सेस। आज तक मेरे जहन में हो, शायद मैंने जो तरक्की की है या क्या है, वो उनकी देन थी। ईमानदारी और कठोर परिश्रम सफलता की पूंजी है, ये बेटा याद रखना। ये गुरु तुमको ये मंत्र दे रहा है, ईमानदारी और कठोर परिश्रम
सफलता की कुंजी इसके दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। असंभव का शब्द तो केवल मूर्खों की डिक्शनरी में, मेरी डिक्शनरी में भी नहीं है तो तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। मेरी दुआएं हैं, तुम सफल होगे, सफल होगे, सफल होगे, ये दुआ है। शुक्रिया। कुछ गलत कह गया हूं तो क्षमा करें। बहुत छोटे में मॉडल बेसिक स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे, जब हमारे पीटी टीचर थे वो बहुत मारा करते थे। आज भी मुझे हमारे याद है टांगों में, क्योंकि हमारी टांग सीधी नहीं होती थी, ऐसे नहीं हो पाती, वो मारते थे ऐसे क्यों, लेकिन वो सीखा अनुशासन। एक शिक्षक आज को मार करना, पीटना अनलॉफुल हो गया है। बच्चों को छूनो तो केस बन जाता है, और हम लोगों ने पिट के ही सीखा है। ऐसा कोई टीचर की पहचान ही छड़ी होती थी, और वो कमाल का सिखा दिया। मतलब आप लोगों ने जो पढ़ा दिया, जो सिखा दिया, वो आज भी यहाँ क्लियर है। एक हमारे आप ही के हेडमास्टर होते थे, तो हम लोगों के केपी सिंह सर, अब शायद यहाँ नहीं है, तो वो ग्रामर पढ़ाया करते थे, और जो ग्रामर उन्होंने पढ़ा दी, आज भी मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ ग्रामर में। यद्यपि सर इंग्लिश स्कॉलर है श्रीवास्तव सर, मैं उनके सामने बहुत कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे विश्वास है कि जितनी मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा वो उसमें भी एग्री हो जाएगी, आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो। ये टीचर्स का जो अनुशासन था, जो उनका परिश्रम था, और उन्हें प्रेरणा जो उन्होंने दी, वो आज काम आ रही है सर। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा आदरणीय श्रीमती सुधा चौबे जी, डायरेक्टर महोदया बुंदेलखंड विकास निधि, इसके पहले वो आए। आज के इस बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड की सामान्य सभा में पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण का मैं वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इतने लोगों ने इतना सब कुछ बोला, बहुत अच्छा लगा। आज बड़ा सुकून मिला कि कम से कम हर माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब दूसरा कोई कुछ तारीफ करे तो मन को प्रसन्नता होती, वो माँ ही बता सकती है। अब बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम आप लोगों ने उसको समझा। उसने एक छोटी, हम और विकास बैठे थे एक जगह, काफ़ी काम किया इसने वित्तीय संस्थान में, तो ये आया जब 2016 में सामने, तो सरकार से चर्चा की कि मम्मी ऐसा काम, हमारे बच्चों में एक विशेषता है, वो हमसे थोड़ा सा पूछकर कुछ काम शुरू करते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो ये करना है शुरू, कैसे क्या है, हम जानकारी लो, करो भाई। तुम्हारे पास तो बैंक के कियोस्क के ग्राहक है, कियोस्क देखता था, कियोस्क के ग्राहक है, हो सकता है तुम्हारे वो ग्राहक कुछ मदद करे, जानकारी लो। तो जानकारी ली, धीरे धीरे करते, ये मार्च के महीने की बात है। मार्च के महीने के बाद फिर करते 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 इसने प्रयास करना शुरू किया, और जून में इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। और आप बताया उसने कि जून में इसका इसी सभागार, इसी फल में, इसी कैपिटल कैपिटल में इसका आयोजन किया गया 2 जुलाई को। 2 जुलाई को किया है, जून में रजिस्ट्रेशन मिला। उस समय हम लोग छोटी बेटी के पास रायपुर में थे, वहाँ 2 जुलाई में मैरिज एनिवर्सरी होती है हम लोगों की, तो कहा मम्मी आपके शादी के दिन की हम इसको वो करेंगे शुरुआत। तो 2017 में इसकी 2 जुलाई को इसी सभागार में आयोजन किया गया, रखा गया। आप पत्रकार महोदय भी बहुत सारे लोग आए थे, उस ग्राम के सब भाई साहब भी थे उस समय, आपको याद होगा, सबको याद होगा, सब आए थे। शुरू की, फिर मेहनत करते 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 लाइसेंस मिलने के बाद ही प्रयास किया, कहीं कोई बिल्डिंग न मिले, कहीं किराए से, कहीं की मन की, इससे करते 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 मतलब काफ़ी समय लग गया। ये अक्टूबर में से शुरू हो पाया, काफ़ी प्रयास करने में बहुत समय लगता है। कोई भी काम शुरू करने के लिए आप तो समझते हो कि फिर ये बैंकिंग का काम है, करते करते मतलब 6-8 महीने लग गए। तो नवंबर में, अक्टूबर में उसका काम शुरू हुआ, गुरु जी दिक्कत कमरों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। जब से ये काम हुआ, उस समय से आप बहुत लोगों ने हमसे कहा, उसी समय से हमारा, आपको आप एक सीरियस बात बता दें कि कभी भी हमने ये किसी से शेयर नहीं की, अपने घर में भी नहीं, सब पूछते आप बहुत कमजोर हो गई है। हमारा 10-12 किलो वजन कम गया, उसका कारण सिर्फ बैंक था। क्यों? शुरू तो करा लिया था, पर हमको कहीं लगता था कि शुरू इतना बड़ा काम बेटे ने शुरू किया है, भगवान कृपा बनाए रखना, कैसे चलता। लेकिन आज हमें सुनकर इतनी तसल्ली हुई है, हमारा वजन निश्चित बढ़ जाएगा। कम से कम आज 5% आपने देखी है फिगर, हमने भी देखा है, थोड़ा बहुत हम कुछ समझते हैं, जो जानते हैं, उसमें मेरी तसल्ली हुई कि फिगर बढ़ा है। और ये बात मैं कहती हूँ हमेशा, जैसा कि खान साहब ने बात कही, इसके पिछले सभा में भी हमने कहा था, जो कार्यकर्ता है यहाँ के डायरेक्टर, हम लोग तो क्या है डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ने क्या पैसा लगा दिया, उसके बाद ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है, कभी कभार बैंक का चक्कर लगा दिया, करते तो वही है जो ये लोग हैं कार्यकर्ता हैं।
विकास के साथ विकास में अकेला क्या कर सकता, जब तक इसकी टीम ना हो, टीम वर्क ना करे ईमानदारी से, क्या हो सकता। मैंने पिछली बार भी समझाया था, वो आज भी मैं खान साहब की बात की बड़ी इज्जत करती हूँ, जो उन्होंने कही है कि ये आपने देखा होगा हर दुकान पे रखा रहता है, हर बैंक के ऊपर लगा रहता कि विश्वास ही ग्राहक का विश्वास ही हमारी पूंजी है। ये है, ये पूंजी जो है ग्राहक का विश्वास, ईमानदारी और कड़ी है। और आपने दो बात जो खान साहब ने कही, सबने बोला, बहुत अच्छा बोला, और अपने मन से पाठक जी ने बहुत अच्छा बोला, सब कुछ सभी ने अच्छा बोला, और ये इसके पहले सब ने, लेकिन विश्वास ही ईमानदारी से आप विश्वास से जो काम करेंगे, कड़ी मेहनत से, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं यही अपने बच्चों को सिखाया है। मेरा छोटा बच्चा डॉक्टर है, मैं उससे हमेशा कहती हूँ, कहा है कि बेटा अगर कोई मरीज ऐसा आ जाए उसके पास पैसा नहीं है तो पैसे का मुद्दा देख उसका देना, उसको देखना, और जो तुम्हारे पास सैंपल की दवाइयाँ हो उसको देना, जो वो आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। आज वो रायपुर में इतना अच्छा काम कर रहा है, उसका भगवान के पास बहुत बड़ा हो गया है, बहू भी पैथोलॉजी से है, कई पैथोलॉजी उसकी खुद के उसमें चलती हैं, और लड़का भी सब कुछ अच्छा कर रहा है, और इसका बैंक भी आपने देख लिया है कि भगवान प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भी सिखाया है कि ईमानदारी से करो। आप जरूर कम है, हमेशा कहते हैं, कल ही परसों की बात है, बेटा तुम्हें बच्चे आपने पढ़ाना है, बच्चे पालना पोसना है, और मकान की भी चिंता मत करो, पापा ने इतना बड़ा मकान बना के तुम्हें दे दिया है कि तुम उसी मकान में रहोगे तो जीवन भर रह सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी रह सकते हैं। और बच्चों को पढ़ाना है, और जितना पैसा तुम्हें ईमानदारी से प्राप्त हो, मेहनत का, वो ही लेना है, बैंक का पैसा तुम्हारा नहीं है। जीवन भर 24 जी बैंक में नौकरी करते रहे, लाखों रुपए गिरे, लाखों रुपए जमा किए, लेकिन हमेशा सब लोग हमसे कहते थे तो बैंक वाले की पत्नी हो तो वापस पैसे की क्या कमी। हम समझते हैं कि बैंक का जो पैसा होता है वो किसका है, वो तो जनता का है। यही बस उसने बच्चों ने देखा कि जो पैसा है वो जनता का है, आपका कोई पैसा नहीं, आपकी मेहनत से जो आपको मिल रहा है वो आपका, उसी में आपको पूरा चलाना है, और उसी में वो चल, यही बच्चों को सिखाया है। और ये हमको लगता है तो हो सकता है आप सब लोगों का इसका स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा, तो ये बैंक जो है आगे दिनों दिन तरक्की करता रहेगा। यही हमारी शुभकामना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इतना कीमती समय आपने लगाया, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, समझाया भी, मार्गदर्शन भी दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत